Hello friends, welcome to my channel. In this video, I am going to discuss about the glaucoma and anti-glaucoma therapy और anti-glaucoma drugs. तो आज की वीडियो में बात करूंगा ग्लूकोमा और उसके बेसिक फीचर्स के बारे में, साथ साथ हम बात करेंगे उसके ड्रग ट्रीटमेंट के बारे में. तो चलिए शुरू करते हैं. सो फर्स्ट इज द ग्लूकोमा. व्हाट इज ग्लूकोमा? सो बेसिकली ग्लूकोमा इज एन ocular disorders which characterized by the optic nerve damage with increased in IOP means intraocular pressure. सो कहीं ना कहीं आपके ग्लूकोमा जो आई के अंदर में है, आपका जो क्रेनियल प्रेशर है या ओकुलर प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है. एंड बेस्ड ऑन द बेसिक फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द ग्लूकोमा, इट इज डिवाइड इनटू टू पार्ट्स. फर्स्ट इज द ओपन एंगल ग्लूकोमा एंड सेकंड इज द क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा. जो ग्लूकोमा है बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका ओपन एंगल एंड सेकंड होता है आपका closed angle. So before going to discuss about the drug therapy, we should know about the open angle glaucoma and closed angle glaucoma. For this reason, please take a look of the upcoming image for the basic characteristic feature and their difference. In this image, we can clearly understand or see the difference between open angle and closed angle glaucoma. So main difference is the angle. So basically the angle between cornea and iris is the higher or wide in case of open angle glaucoma, and the angle between cornea and iris is lesser or narrow in case of closed angle glaucoma is the main difference. So basic difference क्या है आपका एंगल का. तो जब का ओपन एंगल में है, जो आपका आइरिस है वो कॉर्निया से अटैच नहीं रहता है कम्प्लीटली. जबकि बात करें हम क्लोज्ड की, तो आपका जो आइरिस है वो कम्प्लीटली अटैच होता है आपके cornea से. So this is the main difference. And now come to the other basic things. So basically open angle glaucoma is caused by the slow blockade of drain channel like trabecular meshwork, but the closed angle glaucoma it is caused by rapid blockade of drain channel. So basically the IOP is increased in case of open glaucoma, but in case of closed glaucoma the IOP is increased suddenly. तो rapidly आपका IOP जो है वो बढ़ता है आपके closed angle glaucoma में, and it develops slowly and it is a lifelong कंडीशन इन केस ऑफ ओपन ग्लूकोमा. बट बात करें हम क्लोज्ड ग्लूकोमा की, सो इट इज ए डेवलप रेपिडली. ठीक है. एंड बात करें केसेस की, तो मैक्सिमम केसेस जो हैं आपके 90% केसेस जो हैं वो ओपन ग्लूकोमा के होते हैं, बट अब बहुत ही कम रेयर केस होते हैं आपके क्लोज्ड ग्लूकोमा के. बट क्लोज्ड ग्लूकोमा सिम्टम्स ऑफ द क्लोज्ड ग्लूकोमा आर द नोटिसेबल, बट the symptoms are not noticeable in case of open angle glaucoma. Now come to the medicine. So basically the closed angle glaucoma require immediate medication as compared to the open angle glaucoma, क्योंकि आपको जो ओपन glaucoma है वो लाइफ लॉन्ग होता है, एज के साथ होता है, और हमको सिम्टम्स है वो इजीली नजर नहीं आते, इसलिए हमको जो ड्रग ट्रीटमेंट है वो आराम से दे सकते हैं. पर हम बात करें क्लोज्ड एंगल glaucoma की, तो उसका जो सडनली रैपिड होता है आपका IOP बढ़ता है, इसलिए जो उसका मेडिसिन रिक्वायरमेंट है वो जल्दी से जल्दी होना चाहिए. Now come to the drug therapy and basic physiology of open angle glaucoma. तो बात करें हम इस स्ट्रक्चर की, इस फिगर की, तो दिस इज द फिगर ऑफ ओपन एंगल glaucoma, और ये आपका लेंस है, ये आपका आइरिस है, ये आपका सिलरी बॉडी है, एंड दिस इज द ट्रेबेकुलर आउटफ्लो एंड दिस इज द यूवी स्केलर आउटफ्लो. तो आपका जो मेन एक्वस है वो कहीं सिलरी बॉडी से सीट होता है. सीट होने के बाद ये कहीं ना कहीं आपके द यूवी स्केलर आउटफ्लो एंड ट्रेबेकुलर आउटफ्लो से ड्रेन्स होता है. तो आपका जो ओपन एंगल glaucoma का मेन फीचर क्या है? फेलियर ऑफ ड्रेनेज. तो इसमें कहीं कहीं आपका जो टेबुलर मेशवर्क है या यूवी सेक्युलर आउटफ्लो है वो लॉस जाता है, वो कम हो जाता है, जिससे आपका जो एक्वस ह्यूमर जो है आपका आई के अंदर में एक्यूट होता है, और कहीं ना कहीं वो आपके IOP को या इंट्राओकुलर प्रेशर को इंक्रीज करता है. सो दिस इज द मेन फीचर ऑफ द ओपन एंगल glaucoma. नाउ कम टू द ड्रग. तो बेसिकली सम ड्रग्स आर वेरी यूजफुल इन द glaucoma थेरेपी लाइक pilocarpine, लाइक एड्रेनालिन, लाइक प्रोस्टाग्लैंडिन, लाइक बीटा ब्लॉकर. तो बात करते हैं उनके बेसिक साइड पे. तो आपका जो मेन ट्रेबेकुलर आउटफ्लो है उसमें मेन वर्क करता है आपका एड्रेनालिन. एड्रेनालिन आल्सो इंक्रीज द यूवी स्केलर आउटफ्लो. तो जो मेन दो पॉइंट है, जो आउटफ्लो है उसको आपका एड्रेनालिन इंक्रीज करता है. आपका जो सिलरी मसल्स हैं, बात करें इस मसल्स की, तो दिस कंटेन M3 रिसेप्टर्स. सो बेसिकली वी नो दैट द कोलिनर्जिक ड्रग लाइक M3 रिसेप्टर्स एगोनिस्ट, ठीक है, लाइक पिलोकार्पिन और physostigmine मेनली यूज्ड इन द एंटीग्लूकोमा थेरेपी. और बात करें हम सिलरी बॉडी की, तो दे contain alpha and beta 2 receptors, and because this receptor we use the alpha 1 agonist or beta blocker, ठीक है, for the decrease in aqueous formation. And CIS means Carbonic Anhydrase inhibitors also used as a anti-glaucoma drug because they also decrease the aqueous formation in the ciliary body. तो इस तरीके से हम ड्रग का यूज़ कर सकते हैं. Now come to the basic drugs which are used in the glaucoma or as a anti-glaucoma drug. Now come to the drug therapy. So basically open angle glaucoma is a wide or chronic disease, and it is genetically affected, and the main reason is the decrease in the trabecular outflow. So trabecular outflow or failure of drainage is the main feature of open angle glaucoma, and this is treated by the various drugs like first is the
Mitotic drug like M3 agonist means pilocarpine and physostigmine used as a topically for the antiglaucomic drug and it is the third choice of ड्रग ट्रीटमेंट। तो बात करें हम मेटोटिक की, तो कहीं ना कहीं जो आपके कोलिनर्जिक एगोनिस्ट हैं, जो पिलोकार्पिन है या फिर फॉस्फोस्टिग्माइन जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो वो ड्रग बेसिकली यूज़ होता है आपके ऐसे एंटीग्लूकोमा ड्रग के रूप में, जो कि आपका टॉपिकली हम यूज़ करते हैं और ये आपका जो टिपिकुलर आउटफ्लो है उसको इंक्रीज करता है। नाउ कम टू द सेकंड ड्रग इज द बीटा ब्लॉकर। तो बीटा ब्लॉकर भी हम टॉपिकली यूज़ करते हैं एंड दिस टाइप ऑफ ड्रग डिक्रीज द एक्वस फॉर्मेशन और एक्वस सिक्रेशंस एंड मेनली वी यूज द टिमिलॉल, बिटॉक्सिलॉल और लिवोबुनोलॉल are the main drug which are used as a antiglaucomic drug topically and these drug are do not affect the pupil size और pupil tone। तो आपका जो mitotic drug है वो आपका pupil size को भी कम करेगा, क्योंकि आपका mitotic है मतलब they produce miosis effect, but in this case of beta blocker they do not produce miosis effect or any other type of mitosis or miosis effect और this type of drug is the फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग। तो कहीं ना कहीं हम बीटा ब्लॉकर को मेनली यूज़ करते हैं एज ए ओपन एंगल ग्लूकोमा ड्रग के रूप में। तो बात करते हैं नाउ कम टू द थर्ड ड्रग इज द अल्फा 1 एगोनिस्ट लाइक एड्रेनालिन और डिपिवेफ्रिन। सो बेसिकली डिपिवेफ्रिन इज द प्रोडक्ट ऑफ एड्रेनालिन, जो भी हम टॉपिकली यूज़ करते हैं और ये आपके आई के अंदर में जो एड्रेनालिन में कनेक्ट होता है और अपना एक्शन प्रोड्यूस करता है अल्फा 1 रिसेप्टर एगोनिस्ट के रूप में। सो दिस इज द इंक्रीज द वेरियस आउटफ्लोस लाइक यूवी स्केलर एंड टेबिकुलर आउटफ्लो को इंक्रीज करता है, साथ साथ इट आल्सो डिक्रीज द एक्वस फॉर्मेशन इन द आई, देयरफॉर इट मे रिड्यूस द इंट्राओकुलर प्रेशर। नाउ कम टू द सेकंड नेक्स्ट ड्रग इज द अल्फा 2 एगोनिस्ट मींस एप्राक्लोनिडिन। सो एप्राक्लोनिडिन आल्सो ये अल्फा 2 एगोनिस्ट which are used as topically for the antiglaucoma therapy and it also increase the UV scleral outflow and also decrease the aqueous formation or secretion in the eye. Now come to the next drug is the Prostaglandin. So mainly latanoprost is the Prostaglandin which is used as a antiglaucoma drug and it is also used as a topically and it increase the UV scleral outflow. And now come to the Carbonic Anhydrase inhibitors like Acetazolamide and Durazolamide, and these are two drugs basically used as an antiglaucoma drug and Acetazolamide can be used orally but Durazolamide used topically। तो आपका जो Acetazolamide है वही केवल एक orally drug है जो हम ऐसे एंटीग्लूकोमा में यूज़ कर सकते हैं and this drug decrease the aqueous formation by inhibiting the bicarbonate ion in the eye. So these are the main drugs which are used in the open angle glaucoma therapy. Now come to the closed angle glaucoma. So basically beta blocker, pilocarpine, carbonic anhydrase inhibitors, alpha 2 agonist are used as a antiglaucoma drug and as well as we also use the hypertonic drug like mannitol and bristols. So these are the basic drugs and features of open angle glaucoma and closed angle glaucoma and their drug treatment. So if you want to note, please take a screenshot. Thank you.